जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हो तो उसमें इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये टॉपिक आप पढ़ते हो और उसमें 3 प्रकार के फेजेस दिए गए हैं। 1773 से लेकर 1813 तक मर्केंटाइल फेज दिया गया है। 1813 से लेकर 1857 का जो फेज है उसमें इंडस्ट्रियल फेज कहा गया है और 1857 के बाद यानी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके बाद 1947 तक का जो फेज है उसको फाइनेंशियल फेज कहा जाता है। और इन सब फेजेस को बांटने वाले आरसी दत्त थे और आरसी दत्त ने पहले फेज में ये कहा है कि कंप्लीटली रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, यानी जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो कंप्लीटली ड्रेन होकर इंडिया आ रही थी। लेकिन जैसे ही 1813 के बाद एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है ब्रिटिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो वहां से सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है, इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिश जाता है और ब्रिटिश से दोबारा से वो मटेरियल फिनिश गुड के तौर पर आता है और यहां से 1813 से एक ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया का शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 1857 आता है उसके बाद कंप्लीटली प्रॉफिट बेस रह जाता है, यानी जितना भी ब्रिटिश लोगों का जो प्रॉफिट था वो इंडिया से जाता है और इंडिया कंप्लीटली एक मार्केट बनकर रह जाता है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट जानना चाहते हो तो विद्यारथ को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।